सो आज पाम संडे पर स्पेशल मैसेज आपके लिए है। इस पर कई बार मैं प्रचार कर चुका हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पाम संडे की अहमियत क्या है परमेश्वर के वचन में। अगर खुल के प्रचार करें, खुल के अगर आयतों के साथ बाइबल में से इसको देखें, इसका इतिहास देखें जो आज तक हमने नहीं देखा है, तो सही में आप इसकी अहमियत को जान पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आज बयान कर पाऊं संक्षेप में। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी अहमियत इतनी है कि पाम संडे के विषय में मत्ती की अंजील में भी लिखा है, मरकुस की अंजील में भी लिखा है, लूका की अंजील में भी लिखा है, यूहन्ना की अंजील में भी इसको लिखा गया है। मत्ती 21:1 से हम पढ़ सकते हैं इसके विषय में, मरकुस 11 उसकी 1 से पढ़ सकते हैं, लूका की अंजील 19 उसकी 30 आयत से हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 12 उसका 12 से हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो बाइबल में चारों अंजीलों में पाम संडे के विषय में लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मत्ती में लिखी हैं लेकिन मरकुस में नहीं है, जो मरकुस में है वो मत्ती में नहीं है, लूका में नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है बाइबल में, कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो चारों अंजीलों में लिखा गया है। इसका मतलब 4 सेवक इसके विषय में गवाही दे रहे हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। सब बोलिए हालेलुया। पाम संडे के विषय में ये लिख रहे हैं और पाम संडे की इतनी ज्यादा अहमियत है, हालेलुया, कि इसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणी भी दिया गया है। यह हुआ क्यों, इसके लिए भविष्यवाणी है। जकरिया 9:9 में एक भविष्यवाणी किया गया। अगर कोई किसी को मिले तो पढ़ दीजिए। जकरिया की किताब पुराने नियम में 9:9 में पहले भविष्यवाणी दिया। मैं अहमियत बता रहा हूं कि पाम संडे की खजूरों के एतबार की इतनी अहमियत है कि चारों परमेश्वर के दासों ने अपनी अपनी किताब में लिखा है। और यह सब वाकया हुआ क्यों? क्योंकि पुराने नियम में जकरिया 9:9 में इसके विषय में पहले ही भविष्यवाणी किया गया था। पढ़ दीजिए आप। सिय्योन दीती कौन है? बाइबल पढ़ने वाले। हे सिय्योन दिए तिये की हो खुश हो। हालेलुया। सिय्योन बाइबल में स्वर्ग को भी बोला गया है। सिय्योन एक पर्वत भी है। हालेलुया। परमेश्वर का पहाड़ कहा जाता है सिय्योन को, और उसको मिलाया गया बाइबल में स्वर्ग के साथ भी। और सिय्योन की बेटी कौन है? यरूशलेम। यरूशलेम को कहा गया। पढ़ दीजिए थोड़ा सा आगे। कौन आ रहा है तेरे पास? तेरा बादशाह आ रहा है, तेरा बादशाह आ रहा है। हाँ, वो धर्मी है, सुरजीत है। आमीन हालेलुया। वो क्या है? दीन है, अधीन है। और किस पर सवार होकर आ रहा है वो? सब बोलिए, किस पर सवार होकर आएगा वो? गधे के ऊपर सवार होकर आएगा। और बस हालेलुया। वो गधे के बच्चे के ऊपर या गधे पर सवार होकर आएगा। ये कितने 100 साल पहले परमेश्वर का एक नबी भविष्यवाणी दे रहा है। और वो कहता है खुश हो जा सिय्योन की बेटी, क्या हो जा? खुश हो जा। यरूशलेम तू खुश हो जा क्योंकि तेरा बादशाह आ रहा है। हालेलुया। कौन है वो बादशाह? प्रभु यीशु मसीह। बोला करो, कौन है बादशाह वो? और उसके विषय में लिखा वो बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। लेकिन वो कैसे आ रहा है? दीन होकर आ रहा है।
क्योंकि राजा लोग अक्सर घोड़े पर होकर सवार आते हैं, रथों के ऊपर सवार होकर आते हैं, हाथियों के ऊपर सवार होकर आते हैं। लेकिन ये एक अलग बादशाह है जो गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। हालेलुया। वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है, ये इस त्योहार की अहमियत है, पाम संडे की, खजूरों के एतबार की या खजूरों के दिन की जो आज हम मना रहे हैं। हालेलुया। उसकी ये वैल्यू है कि सब अंजीलों में लिखा गया है। हालेलुया। और जब इसके विषय में लिखा गया, अगर पंजाबी में पढ़ेंगे तो आपको चारों जगहों पर शाही दाखला, इंग्लिश में क्या बोलेंगे शाही दाखला को? हाँ जी, शाही दाखला। एंट्री, हाँ, रॉयल एंट्रीज। हालेलुया, हालेलुया। शाही दाखला, रॉयल एंट्रीज मतलब बादशाह आ रहा है और उसको चारों ने ऐसे लिखा है शाही दाखला। कहां पर? यरूशलेम में। यरूशलेम में प्रभु जा कहां पर रहे हैं? मंदिर में। हालेलुया। सो मैं इस पर ज्यादा नहीं रुकूंगा, बस आपको अहमियत बता रहा हूं। आगे वाले पॉइंट में आप और धीरे धीरे सीखोगे। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, यहां पर लिखा वो गधी के बच्चों पर या गधे के ऊपर सवार होकर आएगा। वाय, क्यों? कारण क्या है? हालेलुया। वो रथ के ऊपर क्यों सवार होकर नहीं आएगा? घोड़े पर या हाथी के ऊपर सवार होकर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो बादशाह लिखा ना, भविष्यवाणी तो बादशाह की है। कौन सा बादशाह आज तक गधे के ऊपर सवार होकर आता? कोई है ऐसा बादशाह? कभी इतिहास में आपने पढ़ा है? नहीं। हालेलुया। लेकिन उसके साथ एक शब्द जोड़ा गया है, दीनता के साथ, अधीनगी दे नाल आएगा। इसलिए किसको चुना गया? गधे को चुना गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सामने वाले गांव में जाओ और वहां चौराहे में एक गधी और उसका बच्चा, वो आप बंधे हुए पाओगे। हालेलुया। उस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ है, उसको खोल कर लाओ। अगर तुम्हें कोई पूछे क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इसकी क्या है? जरूरत है। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये तो बात नहीं बनती ना कि इसकी जरूरत है। अब किसी की गाड़ी खड़ी हो तो मैं आपको बोलूं कि जाओ जाकर उसकी गाड़ी ले आओ, तो अगर वो आपसे पूछे तो आप उसको कहना कि पास्टर को इसकी जरूरत है, तो वो बोलेगा भाई साहब मैंने लिया, मुझे भी इसकी जरूरत है। हालेलुया। लेकिन वो क्या करेगा? वो इसको दे देगा। इसके पीछे भी भेद है। आमीन। हालेलुया। कि वो क्या करेगा? उसको दे देगा। क्यों मना नहीं करेगा? मना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो भविष्यवाणी के अनुसार है, और जो भविष्यवाणी के अनुसार है उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसके मन में डालेगा और वो उसको दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर क्यों? गधे के ऊपर सवार होकर क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जितनी भी सवारियां हैं जिस पर सफर किया जाता था उस समय, घोड़ा बोल सकते हैं, हाथी बोल सकते हैं, लेकिन गधे के ऊपर भी क्या करते थे? सवारी करते थे। तो गधा जो है वो उसको दीनताई का प्रतीक है। हालेलुया। कैसा है वो? दीनताई का। नंबर 2, गधा जो है बोझा उठाने के लिए यूज किया जाता था, और अगर उसकी पीठ पर ज्यादा भी बोझ हो, अगर उसे चला भी ना जाए, तो वो कभी मना नहीं करता है। कुछ लोग उसको
किसी को अगर मूर्ख बोलना हो तो कौन सी उदाहरण देते हैं? तू गधे जैसा है ना? कितनी ना गधे वाली गल। कई बार हम किसी के विषय में ऐसे बोलते हैं, मतलब यह समझा जाता है कि गधा क्या है? बुद्धू है। लेकिन गधा बुद्धू नहीं है, क्योंकि हर एक के हिस्से की समझ परमेश्वर ने उसको दी है। हर एक के हिस्से की समझ परमेश्वर ने दी है। जितनी जिसको समझ चाहिए उतनी उसको समझ दी गई है। अगर परमेश्वर इससे ज्यादा उसको समझ देता तो जिस काम के लिए उसको यूज करते हैं इंसान, वो नहीं कर पाते। हालेलुया। तो गधा जो है वो दीनताई की तस्वीर है। यीशु मसीह ने अपनी सवारी के लिए किसको चुना? एक गधे के बच्चे को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, गधे के ऊपर ही क्यों सवार होकर? क्योंकि भविष्यवाणी में गधा लिखा हुआ है। भविष्यवाणी में घोड़ा नहीं लिखा हुआ है। भविष्यवाणी में हाथी नहीं लिखा, रथ नहीं लिखा है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं नबियों के वचनों को काटने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि मैं नबियों के वचनों को पूरा करने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का दुख सहना, प्रभु यीशु मसीह का सलीब उठाना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का कहीं आना जाना, कुछ भी करना, हालेलुया, सब कुछ के विषय में 100 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं बाइबल में। इसलिए हर एक नबी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। तो नबी को दिखाया किसने? ये किसने दिखाया? नबी अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, नबी को परमेश्वर ने दिखाया। कहने का मतलब खुदा चाहता था कि नबी गधा लिखे। खुदा चाहता था कि यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार हो। हालेलुया। क्योंकि उसको अपनी दीनता ही दिखाना है। पांव को धोने का मतलब क्या है? अपनी दीनता को दिखाना, शागिर्दों के पांव को। हालेलुया। कोई अपने से बड़ों के पांव को धो सकता है, लेकिन यीशु मसीह शागिर्दों के पांव को धो रहे हैं। क्या दिखाने के लिए? दीनता ही दिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। चरनी में क्यों आए? महल में क्यों नहीं आए? किसी बहुत बड़े बंगले में क्यों आए हैं? अपनी दीनता दिखाने के लिए। हालेलुया। एक बड़ाई के घर में क्यों पैदा हुए? वो राजा है, राजा के घर में क्यों नहीं पैदा हुए? बड़ाई के घर में कारपेंटर का काम करते थे, उसके दुनियावी फादर बोला जाता है। हालेलुया। चुना गया। सब कुछ क्या है? दीनता ही दिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हजारों चमत्कार करते हैं। आपने पढ़े ना बाइबल में, कोई छोटा चमत्कार नहीं किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। लेकिन फिर भी कहां पर रहते हैं? आम लोगों की तरह लोगों में रहते हैं। हालेलुया। भीड़ में रहते हैं। क्या करने के लिए? दीनता ही दिखाने के लिए। उस बादशाह को, लोगों को अपनी दीनता ही दिखाना है, उसको अपना साधारणपन दिखाना है। हालेलुया। भाई में लिखा वो थे तो हीरो, लेकिन क्या बन गए? जीरो बन गए। परमेश्वर के समान होकर उसको अपने कब्जे की चीज रखना पसंद नहीं किया। परमेश्वर के तुल्य होकर मनुष्य बन के आए, मनुष्य में रहे, क्योंकि उसको अपनी दीनता ही दिखाना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया तो बोल दो। हालेलुया। एक कारण और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है, ऐसा ही वाक्य एक बार पुराने नियम में हुआ। कब? जब अहद का संदूक लेकर आ रहे थे, तो वहां पर राजा दाऊद था। तो यीशु मसीह को दाऊद की कुल में से गिना जाता है। हालेलुया। उसको यह वरदान था कि इसकी कुल में से एक आएगा बादशाह, जिसकी राजगद्दी का कभी अंत नहीं होगा। वो मसीह है। आमीन, हालेलुया। एक बार क्या हुआ?
अहद का संदूक लेकर आ रहे थे, तो एक बादशाह, कौन? दाऊद, एक बादशाह है, वो सिंहासन से उतरा, वो अपने महल से बाहर आया, उसने बादशाही वस्त्र उतार दिए, अहद का संदूक के सामने एक एफोद पहन लिया। बादशाही वस्त्र उतार कर क्या पहना? एफोद। कौन पहनते थे? सेवा करने वाले एफोद पहनते थे। बादशाह कपड़े चेंज करता है, महल से बाहर आता है हम लोगों में, और वो संदूक के सामने चला जाता है। साज बजाए जा रहे हैं, हालेलुया। लोग बहुत सारे, भीड़ों की भीड़ है, तो वो उस अहद के संदूक के सामने, वाचा के संदूक के सामने वो नाचना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है वो? लेकिन वो सीखे सिखाए स्टेप नहीं थे, वो जो उसके अंदर आ रहा था। पंजाबी बाइबल लिखा टपूसियां मार रहा सी। की कर रहा सीगा? टपूसियां कौन मार देने, तुसी जानते हो। टपूसियां मार मार के उस अहद के संदूक के सामने चला जा रहा था। दूर था, थक भी नहीं रहा था, हालेलुया। तो उसकी पत्नी ने बाद में उसको डांटा, तू क्या कर रहा है? तू मूर्खों के जैसे लग रहा था। उसका हाल कैसे लग रहा था? मूर्खों के जैसे, हालेलुया। कई बार आप खुल के आराधना करने वालों को आप देखना, तो कुछ समझदार होते हैं, उनको वो अच्छे नहीं लगते, हालेलुया। दाऊद भी अच्छा नहीं लग रहा था, मूर्खों की तरह लग रहा था, लेकिन वो नाच रहा था, हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा, ये तू क्या कर रहा था? तू राजा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामने कर रहा था, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा था, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के लिए इससे भी दीन बन सकता हूं, बल्कि पंजाबी में लिखा, मैं इससे भी नीच बन सकता हूं, हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए इससे भी नीच बनना हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा था, दाऊद को किसी ने नाचने के लिए नहीं कहा, दाऊद को किसी ने आवाज नहीं लगाई, हालेलुया। दाऊद खुद नाच रहा है, और दाऊद ये भी नहीं देख रहा कि 10 बंदे और नाच रहे हैं कि नहीं। वो किसी का हाथ पकड़ पकड़ कर नहीं रहा था, आओ मेरे साथ, वो अपना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। हर एक को अपनी अपनी आराधना कर रही है। ये सब कुछ पता क्यों दाऊद ने किया? अपनी दीनता दिखाने के लिए। वो दीन बना, वो कहने लगा, मैं था ही कौन, भेड़ों को चराने वाला, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बादशाह बना दिया, हालेलुया। लेकिन आप बताओ, खुदावंत के सामने कौन बादशाह है? उसके सामने तो कोई भी बादशाह नहीं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, उसके लिए आम इंसान है। आमीन, हालेलुया। ये पुराने नियम में हुआ था, ये भी एक शाही एंट्री थी, अहद के संदूक की शाही एंट्री थी ये, हालेलुया। अब नए नियम में सेम वैसे ही हो रहा है, लेकिन जो नया नियम है उसमें प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। तो वो उसी की कुल से है, उसी की बादशाही से है, उसी की लाइन से है वो। अब पुराने नियम का एक नबी, एक राजा अपनी दीनता दिखा सकता है, हालेलुया। तो यीशु मसीह को उससे बढ़कर अपनी दीनता दिखाना था, इसलिए गधी के बच्चे को, गधे को यूज किया है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता दिखाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने सब कुछ किया, लेकिन गधे पर नहीं बैठा, यीशु मसीह गधे पर बैठा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो दीनता ही दिखाने के लिए ये सब कुछ किया, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है, आमीन, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। नंबर 3, इसमें कुछ काम किए गए, इसमें खजूरों की टहनियां इस्तेमाल की गई, हालेलुया। आप बोल सकते हैं कौन सी टहनियां इस्तेमाल की गई? खजूरों की टहनियां इस्तेमाल की गई। जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर सवार हुए, तो बैठने से पहले कुछ लोगों ने अपने वस्त्र यीशु उस गधे के ऊपर डाल दिए। कोई डाल सकता अपने वस्त्र गधे के ऊपर? लेकिन लोगों ने ऐसा किया,
हालेलुया, हालेलुया। चलो ऊपर डाल देना अलग बात है, प्रभु बैठेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने वस्त्र रास्ते में बिछा दिया। कोई बिछा सकता है? अब यीशु मसीह के पैर थोड़ी पड़ने हैं, पैर किसके पड़ेंगे? गधे के पैर पड़ेंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? गधे के लिए नहीं बिछा रहे, बिछा प्रभु के लिए रहे हैं। उनकी सोच क्या है? प्रभु के लिए बिछाना। सोच ये होनी चाहिए कि प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे पैर किसके पड़ेंगे? गधे के पड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गधे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन सोच ये है कि प्रभु के लिए डाल रहे हैं। ये सोच होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जिनके पास कपड़े नहीं थे वो जल्दी जल्दी खेतों में गए। इस्राएल में खजूर बहुत है, उन्होंने खजूरों की टहनियां ले ली। क्या कर ली? खजूरों की, बोलो क्या कर ली? खजूरों की टहनियां ली। हालेलुया। और वो लहराने लगे, जैसे वे हम बोल रहे थे आज। क्या करने लगे? वो प्रभु के सामने लहराने लगे और वो होसना कह के ऊंची आवाज में गीत गाने लगे। कुछ लोग डफ बजाने लगे, कुछ लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे थे वो आगे आगे नाचने लगे, कुछ लोग ऊंची आवाज के साथ होसना बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हर कोई कुछ ना कुछ परमेश्वर की सेवा में, वेलकम में, स्वागत के लिए कर रहा है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। तो मैंने पिछले साल भी बताया था कि इनका वेलकम स्क्रिप्टेड नहीं है, पहले लिखा नहीं गया, प्लान नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, बताया नहीं गया। हालेलुया। प्रभु ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, शागिर्दी ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया। लोग अपने आप वेलकम कर रहे थे, लोग अपने आप ताली बजा रहे थे, लोग अपने आप गीत गा रहे थे, लोग अपने आप नाच रहे थे, लोग अपने आप टहनियां लहरा रहे थे। हालेलुया। महिमा वो है जो अपने आप की जाए, ना कि किसी के कहने पर की जाए। महिमा वो है जो अंदर से आए। हालेलुया। महिमा वो है जो किसी दूसरे मनुष्य को देखकर ना की जाए, अंदर से उठे। वो आराधना है, वो महिमा है, वो स्वागत है। हालेलुया। हर कोई कर रहा था, ये नहीं कि ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। हर कोई कर रहा था और हजारों हजारों की भीड़ थी। हालेलुया। दर्शक नहीं था कोई। दर्शक बनकर हमें परमेश्वर की हजूरी में नहीं आना है, बल्कि करने वाले बनकर आना है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम देखते हैं दर्शक बने, सिर्फ दर्शक बनकर देखते हैं। कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो करने वालों के लिए आशीष है, ना कि देखने वालों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता रहा था खजूरों की टहनियां ही क्यों, ये इनके मन में आया बस, या इसके पीछे कोई कारण था? जानना चाहते हैं आप कि ऐसे मन में आ गया? हालेलुया। चलो आज मैं आपको गहरे में लेकर चलता हूं। आमीन, हालेलुया। लेविया की किताब 23:40 से आप पढ़ दीजिए। आज हिस्ट्री बताता हूं। हालेलुया। गहराई में चलते हैं। क्या उनके ऐसे मन में आ गया टहनियां तोड़ना खजूरों की? हालेलुया। या खजूरों की कुछ अहमियत है? लेविया की किताब पढ़ दीजिए 23:40 से। आमीन, हालेलुया। अब सुनो असली वजह, खजूर की अहमियत बताता हूं आपको बाइबल में से, ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब इस्राएली लोग जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको एक पर्व मनाने के लिए कहा। कौन सा पर्व? डेरियां दा त्योहार किया जाता है। हालेलुया। झोंपड़ियों का पर्व। ध्यान से सुनिए। 7वें महीने की 15 तारीख से तुम्हें झोंपड़ियों का पर्व मनाना है। हालेलुया। और वो कौन सा दिन था? वो दिन था जब उनको अपने पके हुए फलों को तोड़ना होता है, या फसल को क्या करना होता है? काटना होता है। 'वो' वाला दिन चुना स्टार्ट करने के लिए, 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 'वो' वाला दिन चुना स्टार्ट करने के लिए,
मतलब झोपड़ियों का पर्व किस दिन स्टार्ट होगा? जिस दिन उनको अपने फलों को क्या करना है? काटना है। हालेलुया। तो उस दिन क्या करना? तुम सब लोग इकट्ठे हो जाना, सब लोग। आज भी इस्राएल में यह पर्व मनाया जाता है, झोपड़ियों का पर्व, और ये अपने फलों को काटने का दिन ठहराया। हालेलुया। तो पहले दिन क्या करना? स्पेशल पहला दिन बताया। पहले दिन क्या करोगे? सब लोग इकट्ठे हो जाओगे और पहला दिन खूब आनंद का दिन होगा। पहले दिन को आनंद मनाना। उसके बाद 7 दिन झोंपड़ियों में चले जाना है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। झोंपड़ियों का पर्व मनाना क्यों है? क्योंकि जब बच्चे पूछेंगे, फादर मॉम हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, कूलर है, एसी है, हालेलुया, अच्छे बेड है, सब कुछ है, तो फिर झोंपड़ियों में क्यों रहना 7 दिन? तब तुम उनको कहना, हम याद कर रहे हैं उस मिस्र की गुलामी को, जब हम झोंपड़ियों में रहा करते थे। हालेलुया। बच्चों को शिक्षा देना, ऐसे हम लोग रहते थे, ऐसे हम लोग सोते थे, ऐसे हम लोग खाते थे। 7 दिन झोंपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। लेकिन पहले दिन स्पेशल परमेश्वर ने कहा पहले दिन खूब आनंद करना है, और उस दिन क्या करना है? खजूरों की टहनियों को लेना है। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं खजूरों की टहनियां तोड़ ली उन्होंने, ये पहला दिन था। हालेलुया। ये कौन सा दिन था? यही शुरू हो रहा था उस समय। खजूरों की बाइबल में क्या वैल्यू है? नंबर 1 मैंने आपको बताया। नंबर 2 निर्गमन 15 की 27 से जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा, वो सफर में जाते जाते जंगल में से उनको भूख लगी, प्यास लगी, वो बोलने लगे, वो लड़ने लगे, वो झगड़ने लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको परख रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो थोड़ा सा आगे निकले तो वहां पर उनको खजूरों का वृक्ष दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। कितने वृक्ष थे वो? 12 खजूरा के वृक्ष थे। हालेलुया। लेकिन इस्राएली तो लाखों हैं। क्या है? लाखों। तो वृक्ष कितने हैं? लेकिन ये 12 ही लाखों की क्या करेंगे? भूख को मिटाएंगे। आमीन। हालेलुया। खजूरों की वैल्यू है परमेश्वर के सामने। नंबर 3 जब आप न्यायियां 3 की 13 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा इस्राएल में एक नगर था जिसको खजूरी नगर बोला जाता था। हालेलुया। मतलब इस्राएल में एक नगर ही ऐसा था जो खजूरों के नगर से फेमस था। आमीन। हालेलुया। खजूर की इतनी अहमियत है बाइबल में। पहला राजा 6 का 29 से जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो मंदिर में उसने दीवारों के ऊपर सामने खजूरों के पेड़ बनाए, उकरे, कारीगरी का काम किया, और क्या बनाया उसमें? खजूरों के पेड़। बोलो तो सही। क्यों? खजूरों की वैल्यू है खुदावंद की नजर में। हालेलुया। और आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर लिखा भजन संहिता 92 का 12 वचन, यहां पर लिखा धर्मी लोग खजूरों की नाई बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो? खजूरों की नाई। क्योंकि खजूर कैसे बढ़ता है? ऊंचा चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ऊंचाई जो है वो परमेश्वर को दिखाती है। खजूर कैसे जाता है? बहुत ऊंचा उठता है। और खजूर कैसा होता है खाने में? बहुत मीठा होता है। सबसे ज्यादा मीठा होता है खजूर खाने में। और खजूर क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। और खजूर क्या होता है? तंदुरुस्ती का कारण होता है। हालेलुया। और धर्मी लोग कैसे बढ़ेंगे? खजूरों की नाई बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत पढ़ दीजिए और आप और खजूरों की अहमियत को जानेंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 वचन पढ़ दीजिए। धर्मी लोग खजूरों की नाई बढ़ेंगे। तुम खजूरों की टहनियां लेना पहले दिन आनंद मनाने के लिए। और जब भवन बनाया गया तो खजूरों की शक्ल बनाई गई, उकरी गई, कारीगरी का काम किया गया। हालेलुया।
और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 वचन। ओ हालेलुया, एक ताड़ी मार दियो प्रभु ले। हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैं स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ देख रहा हूं। यह धरती की बात नहीं है, यह स्वर्ग की बात है। और हर एक कुल, हर एक भाषा में से लोग हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है। और मैं देखता हूं कि उनके हाथों में क्या है, खजूरों की टहनियां। हालेलुया, हालेलुया। यह अहमियत खजूरों की परमेश्वर की नजर में, कि प्रकाशित वाक्य में भी उसको दिखा दिया कि स्वर्ग में भीड़, वो पता कौन सी भीड़ है, आप हैं उस भीड़ में, उस भीड़ में मैं हूं, उस भीड़ में कलीसिया का हर एक व्यक्ति है जो आज प्रभु में चल रहा है। हालेलुया। और ये वही सीन दर्शा रहा है जो सीन उस समय पुराने नियम में पहले दिन आनंद मनाया करते थे खजूरों की टहनियों को लेकर। आमीन, हालेलुया। और फिर वो खजूरों का सीन कौन सा है, जो यीशु मसीह के सामने उन्होंने पहले दिन आनंद मनाने के लिए खजूरों की टहनियों को लिया और लहराया और होसना के नारे लगाए। आमीन, हालेलुया। सेम सीन स्वर्ग में दिख रहा है कि लोग खजूरों की टहनियां हैं उनके हाथों में और खुदावंत की महिमा कर रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं टहनियां तोड़ ली, यह था कारण। उनको पता था कि आज क्या करना है। पहले वो टहनियों को लहराते थे परमेश्वर के सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने। आज वो टहनियां लहरा रहे हैं यीशु मसीह के सामने। इसका भेद पता है कि ये वही है। आमीन, हालेलुया। ये वही है। अगर आज आप टहनियां लहराते हैं खुदावंद के सामने, तो आप ये साबित करते हैं यीशु मसीह वही परमेश्वर है और उसकी हम महिमा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4, जब आप पढ़ेंगे इन सभी आप कहानियों में से, जब आप पढ़ते हैं तो वहां एक स्पेशल बात लिखी है कि उन्होंने हरी टहनियां ली है। आपके पास कौन सी टहनियां हैं? ये कल परसों तक क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, क्योंकि ये पेड़ से कट चुकी है। उन्होंने कौन सी टहनियां ली हैं? हरी टहनियां। हालेलुया। अब भेद की बात सुनिए। यूहन्ना 15 बाब में लिखा है, अंगूर की बेल प्रभु यीशु मसीह हैं और तुम क्या हो? ऊंचे बोलो, क्या हो? टहनियां सिर्फ पहना या भरा भी है? हालेलुया। हम सब क्या है? टहनियां हैं। अब भेद में क्या समझेंगे? उन्होंने भेद में दुनियावी जो आप कर रहे हैं उन्होंने ये किया, लेकिन असल में रूहानी बात क्या है? असल में रूहानी बात ये है कि आप हैं वो टहनियां। हालेलुया। उन्होंने हरी टहनियां ली और लहराया। आपको हरी टहनियां बने रहना है और आपको खुद को परमेश्वर के सामने लहराना है, उसके सामने चलना है। हालेलुया। हरी टहनियां क्या हरी शर्ट पहनकर बन जाएंगे? ये तो एक क्या है, निशान है। हरी टहनियां क्या हरे सूट पहनकर बन जाएंगे? क्या आज के दिन क्या पहने? हरे सूट पहने, कुछ लोगों ने पहने। आमीन, हालेलुया। तो हरी टहनियां बनने के लिए करना क्या पड़ता है? हरी टहनी बनने के लिए पेड़ के साथ जुड़े रहना पड़ता है। किसके साथ? पेड़ के साथ। पेड़ कौन है? यीशु मसीह है। अंगूर का है हकीकी दरख्त, उर्दू में लिखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। हालेलुया। तुम टहनियां हो और तुम्हें कौन सी टहनियां बने रहना? हरी टहनियां। वहां पर लिखा जो कट जाती है वो पांव के नीचे रौंदी जाती है और जलने के काम आती है, और किसी काम नहीं। पांव के तले रौंदी जाए, जलने का मतलब नरक में जाएंगे। जो कट जाएंगे नरक में जाएंगे। हरी टहनियां चाहिए परमेश्वर को। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
हरी टहनी बनने के लिए पेड़ के साथ रहना है। नंबर 2, पेड़ कैसे हरा रहेगा? जब उसको पानी मिलेगा। भजन संहिता 1 में लिखा है, जो पेड़ नदी के किनारे पर लगा रहता है वो हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है? उसको पानी मिलता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको हरे भरे रहना है तो आपको पानी चाहिए। कौन सा है पानी? वो पानी है यीशु मसीह का कलाम। प्रभु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, जीवन का सोता मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कलाम देदारी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह वचन है, देदारी होकर आया। अगर आपको हरे भरे रहना है तो आपको यह चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं होगा तो पाप आएगा, पाप आएगा तो सुखा देगा। शमसून को सुखा दिया गुनाह ने, वो सूख गया, कभी वो हरा भरा था। हालेलुया। सुखा दिया शाऊल को, जब उसके जीवन में पाप आया, वो कट गए पेड़ से, कट गए परमेश्वर से, सूख गए, वो हरे भरे नहीं रहे। लेकिन खुदावन चाहता कि हम हरे भरे रहें। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। एक और बताता हूं, बाइबल में ध्यान से सुनना। वचन में लिखा, जब तू अपनी फसल को परमेश्वर के सामने लेकर जाए तो तू कौन सा लेना? हरे हरे दाने, हरे हरे क्या बोलते हैं, सिट्टे, या ऐसे क्या बोलते हैं इसको, फसल की वो हरी हरी, मुझे नाम नहीं आ रहा है इनका, क्या बोलते हैं, वो लेते थे अनाज में से, सूखा नहीं ले जाते थे। हालेलुया। हरी फसल की कुछ टहनियों को वो परमेश्वर के सामने जाकर रखते थे। हालेलुया। सूखा नहीं। बाइबल में लिखा, जब तू परमेश्वर के सामने रोटी लेकर जाएगा, सूखी रोटी मत लेकर जाना। हालेलुया। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो उसका नतीजा, लाभ क्या है? बाइबल में लिखा, याकूब ने हरी टहनियां ली, उसको छील कर भेड़ों के सामने रखा, तो भेड़ें वैसे ही बच्चे पैदा करने लगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी टहनियां ली उसने? हरी। अगर आप अपने जीवन को हरा भरा रखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो आशीष क्या है? भजन संहिता 23 में लिखा, परमेश्वर मुझे हरी हरी घास की चाराइयों पर बैठाता है। फिर आपको क्या मिलेगा? हरा हरा चारा मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हरी भरी आशीष आपके लिए होगी अगर आप भी हरे भरे रहेंगे। लेकिन अगर आप सूखे हैं, कौन है सूखे? जो पाप करते हैं। कौन है सूखे? जो दुआ नहीं करते। कौन है सूखे? जो संगति नहीं करते। कौन है सूखे? जो बाइबल नहीं पढ़ते। कौन है सूखे? जो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते। वो उसका जीवन सूखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बताता हूं, वचन में लिखा, हारून के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोलने लगे। हारून, उसकी बहन हूर, हारून और उसकी बहन मिरियम मूसा के खिलाफ बोलने लगे। तो परमेश्वर ने बीच में दखल अंदाजी किया। परमेश्वर कहने लगा, तुम गलत कर रहे हो, मूसा के जैसा कोई नहीं। क्या तुम में से कोई नबी है तो आओ साबित करो। परमेश्वर कहने लगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो वो मूसा के खिलाफ बोल रहे थे। हालेलुया। तो एक समय आया कि वो लोग हारून के खिलाफ भी बोलने लगे। मूसा सिर्फ तुम्हें और हारून को नहीं चुना है, हमें भी चुना है। ये चीजें कई बार कलीसिया में भी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा का, ठीक है, साबित करेंगे, खुदा साबित करेगा। एक एक सूखी लाठी लाओ। जो जो बोल रहे थे ना, उनके नाम की एक एक सूखी लाओ लाठी, परमेश्वर की हुजूरी में रखेंगे। हारून की लाठी रखी, और जो विरुद्ध में बोल रहे थे उनकी लाठियां रखी परमेश्वर की हुजूरी में। सुबह उनको उठाया, एक ही रात सुबह उठाया, तो बाइबल में लिखा, सबकी टहनियां सूखी थी, सबकी जो लाठियां सूखी थी, लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी लाठी हरी हो गई थी, और उसको बादाम लग गए थे, उसको फूल लग गए थे। हालेलुया। वो लाठी, सूखी लाठी हरी हो गई खुदावंद की हुजूरी में। हालेलुया। वो कौन था? हारून। और उसको बादाम लगे, बादाम।
खुदा की हुजूरी में आप हरे भरे रहेंगे। खुदा की हुजूरी में आप नहीं आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। हालेलुया। फिर ज्ञान तो होगा, बुद्धि तो होगी, लेकिन रूह नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं कि टहनियां कौन सी होनी चाहिए? हरी टहनियां। खुदावंद को हरी टहनियां चाहिए। सूखी टहनियां लहराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूखी टहनियां फल नहीं देगी, हरी टहनियां क्या देगी? फल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने अपने आप स्वागत किया, किसी ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने आप महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 5, उन्होंने खुदावंद की होसना कहकर महिमा की है। होसना का मतलब है मुबारक है वो जो प्रभु के नाम पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 7, आखिरी बात, यहां पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर। तो वो जा कहां पर रहे हैं? इतना सब कुछ करके जा कहां पर रहे हैं? वो जा रहे हैं मंदिर में। यरूशलेम में क्यों जा रहे हैं? यरूशलेम में जा रहे हैं मंदिर में। तो परमेश्वर को जिसकी आप महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, वेलकम करते हैं, खुद को लहराते हैं खुदावंद के सामने, उसको जाना कहां पर है या उसको आना कहां पर है? उसको आना है मंदिर में। और बाइबल कहती है वो मंदिर तुम हो। उस समय प्रभु यीशु मसीह को जाना था दुनियावी मंदिर में, आज प्रभु यीशु मसीह को आना है आत्मिक मंदिर में, यानी हम में। लेकिन उस मंदिर में सही नहीं था, तो प्रभु गए तो जरूर, लेकिन वहां जाकर प्रभु को गुस्सा आया। प्रभु ने कुछ ऐसा देखा जो प्रभु को गुस्सा आया। प्रभु यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बनाया और कोड़ा मार मार कर आदमियों को बाहर निकाला और उनके टेबल तख्त पोछ उलट दिए जिस पर वो बेच रहे थे, खरीद रहे थे। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं रुके, वो बैतनिया में आए और बैतनिया में रात काटी। और मैंने पहले ही बताया था बैतनिया में क्यों, कहां पर रात काटी। हालेलुया। कौन था बैतनिया में? बोल गए? मरियम मार्था। और मंदिर में नहीं रहे, मंदिर में नहीं रुके, अच्छा नहीं लगा। एंट्री करनी थी मंदिर में, लेकिन कुछ सही नहीं लगा, गुस्से में वापस आ गए और बैतनिया में आकर रात काटी। हालेलुया। इसका मतलब असली मंदिर वो नहीं है, असली मंदिर इधर बैतनिया में है। असली मंदिर आप और मैं हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रहना है। अगर इसमें कुछ सही नहीं आया ना तो नहीं रहेंगे, वो वहां रहेंगे जाकर जहां सही में मंदिर होगा, सही में उसको प्रेम करने वाले होंगे, सही में उसका आदर करने वाले होंगे, सही में उसकी महिमा करने वाले होंगे, सही में उसके साथ रहने वाले होंगे। हालेलुया। यरूशलेम से बेहतर बन गया बैतनिया, क्योंकि वहां कुछ लोग हैं प्रभु का आदर, सच में आदर करने वाले, सच में महिमा करने वाले, सच में प्रेम करने वाले। सब बोलिए हालेलुया। कौन तैयार है खुदावंद का मंदिर बनने के लिए? कौन तैयार है अपने आप को हरा भरा रखने के लिए? कौन तैयार है बिना बोले आराधना करने के लिए, बिना बोले महिमा करने के लिए, बिना बोले प्रभु का स्वागत करने के लिए? हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक बात मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूं। बाइबल में आज के समय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिन्होंने मेरे दास को ग्रहण किया उन्होंने मुझे ग्रहण किया, जिन्होंने मेरे दास को ग्रहण नहीं किया उन्होंने मुझे भी ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने मेरे दास का आदर किया समझ लो उसने मेरा आदर किया, जिन्होंने दास का आदर नहीं किया समझ लो उसने मेरा आदर भी नहीं किया। हालेलुया। दास का वेलकम करते हैं तो परमेश्वर का वेलकम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दास को आदर करवाने का शौक है, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब आप सम्मान देते हैं खुदावंद के दास को, जब आप खुदावंद के दास की बात की वैल्यू को समझते हैं तो समझ लो आप खुदावंद की बात की वैल्यू को समझते हैं। अगर उसकी बात की वैल्यू नहीं है तो हमें परमेश्वर की बात की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको ठहराया परमेश्वर ने अपने बीच में, कलीसिया के बीच में उनको ठहराया बताने के लिए, सिखाने के लिए, आशीष देने के लिए। हालेलुया।
जो मैंने आज आपको खजूरों की अहमियत बताई, ये पता थी आपको? सुना था कभी? किससे जान पाए? परमेश्वर के दास से। किस पर प्रकट करता है? अपने दासों पर परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है कि खजूरों की टहनियां कहां से आई, कैसे आई, किसने कहा था, क्या वैल्यू है। हालेलुया। यहां तक कि स्वर्ग में भी वो सीन दिखा दिया परमेश्वर ने। सो सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो अपने दास की इज्जत आदर करना सीखना है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं दास हूं, हालेलुया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग आशीष पाओ, कहीं हमारी आशीष रुक ना जाए। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। सो परमेश्वर ने ये हमें आशीष देने के लिए रखे, परमेश्वर ने हमें वचन बताने के लिए दिए, परमेश्वर ने हमें वेद बताने के लिए दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर उनकी सेवा के अनुसार उनके ऊपर प्रकट करता है, अपनी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। और मैं एक बात सच बोलूं, आज खुदावंद के मंच से मैं कह रहा हूं, कल से पहले ये मुझे भी नहीं पता था। हालेलुया। कल रात से पहले कि उन्होंने टहनियां खजूरों की क्यों ली, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं बैठा वचन को ढूंढने, खोज में, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदावंद से पूछते हैं, तो खुदावंद क्या करता है? प्रकट करता है। तो प्रभु ने फिर मुझे, खुदावंद ने ये सारी चीजें बताई, कहां कहां कैसे कैसे खुदावंद ने ये प्रकट किया कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। ये आज मैंने आपके ऊपर खोला है। हालेलुया। कि उन्होंने खजूर की टहनियां ही क्यों ली है, कोई और क्यों नहीं ली है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खुदावंद में बढ़ो, प्रभु का आदर करो, प्रभु का सम्मान करो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, और आज्ञाकारी आएगी खुदावंद के दास के वसीले। जो आज्ञाएं होंगी वो कलाम में से परमेश्वर बताएगा, और अगर आज्ञाकारी बताएगा तो परमेश्वर आशीष भी बताएगा। परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार भी करेंगे। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। आप वो मंदिर बनो जिसमें प्रभु यीशु मसीह आए। आप वो टहनी बनो जो हरी भरी रहे। कभी भी सूख मत जाना, सूखेंगे तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, और स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे तो वो मौका नहीं मिलेगा हुजूरों की टहनी लहराने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये भी उठता कि स्वर्ग में खजूर की टहनियां होंगी। हालेलुया। ये किसी और दिन बताऊंगा इसका मतलब क्या है। आइए आंखें बंद करें और सब हम धन्यवाद करेंगे।